नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड में अब कोरोना बेकाबू होने लगा है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 753 नए केस मिले हैं। इसमें 620 केस मात्र 6 जिले यानी रांची, जमशेदपुर, कोडरमा, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग से हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार की ओर ध्यान दिलाते हुए सख्ती बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही फौरन संक्रमण रोधी उपायों के साथ जिला स्तर पर इलाज के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सचिव ने पत्र में कहा, झारखंड में खासकर रांची में संक्रमण की रफ्तार में बहुत तेजी है। मरीजों की पहचान देर से होने पर मौत की दर बढ़ सकती है। इसलिए जांच बढ़ाने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन का पालन सुनिश्चित करें और लोगों को जागरूक करें। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य संसाधनों की समीक्षा करने को कहा है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों और बच्चों के इलाज की व्यवस्था पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया है। इसके तहत अस्पतालों में बेड, दवा, ऑक्सीजन, पीएसए प्लांट, मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। और इधर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रिम्स की तैयारी। आपको बताएं, पीएसए प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी गई है। 444 बेड तक पहुंचाया जा रहा है पाइपलाइन। ऑक्सीजन 30 और 31 दिसंबर से चल रहा ट्रायल सफल रहा। दूसरी लहर में हुई थी ऑक्सीजन की कमी, लेकिन इस बार ये तमाम इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी किसी मरीज को ना हो सके। और ये जो ट्रायल हुआ पीएसए प्लांट का ऑक्सीजन हर बेड तक पहुंचाने का, वो ट्रायल सफल रहा है रिम्स में। कोरोना की रफ्तार भले बढ़ी है, लेकिन यह उतना घातक नहीं साबित होने वाला। रांची के मेडिका अस्पताल के डॉक्टर विजय मिश्रा से जानते हैं संक्रमण क्या है। डिजीज ये समझ लीजिए कि अब जा रही है, अब ये हमको छोड़ के निकल रही है। इस बार के सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। अक्सर ये डिजीज लिमिटेड है, गले तक ही, नीचे बहुत कम लोगों तक ही पहुंच रहा है। कहने का मतलब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो रहा है। तो मेजॉरिटी लोगों में ये फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, बॉडी एक, इसी तरह के सिम्टम्स देगा और खुद ब खुद विथ माइनर सपोर्ट, माइनर ट्रीटमेंट से 3 से 4 दिन में काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों में ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, टीका लेने वालों पर इस संक्रमण का क्या असर होगा और इस टीके के क्या फायदे होंगे? वैक्सीन लिया है उनको भी ये इन्फेक्शन थर्ड वेव में वापस से कोविड हो सकता है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेटेड लोगों में ये डिजीज़ और भी मामूली रहेगा। तो जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है वो खुश हों, अपने आप को सेफ करें तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनके लिए अभी भी समय है, इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। और देखिए, इस बार जो ज्यादातर संक्रमित हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं। ऐसे में क्या सावधानियां जरूरी हैं, ये भी जान लेते हैं डॉक्टर विजय मिश्रा से। राज्य में सरकार ने होम आइसोलेशन करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ी है। ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि एक सैंडस्टॉर्म की तरह है, हर कोई इससे प्रभावित जरूर होगा किसी न किसी तरीके से। तो इतना बड़ा हेल्थ केयर सेटअप भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है कि हर कोई अस्पताल आए। तो होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं तो मास्क, हैंड वॉश, ग्लव्स, कोई घर में अगर आइसोलेट हो रहा है तो आइसोलेशन को लाइटली नहीं ले, पूरी तरीके से अपने आप को
वजह धनबाद के SNMMCH कैथ लैब के नोडल अधिकारी डॉक्टर UK ओझा ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ने के संकेत जताए हैं। टेस्टिंग की सुविधा झारखंड में नहीं होने की बात पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने संक्रमण फैलने के परिणाम घातक होने की बात कही है। उन्होंने एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया है या फिर जिनमें कुछ अंतर्निहित बीमारियां हैं जैसे कि किडनी डिजीज है, डायबिटीज है या फिर कुछ अन्य बीमारी जिसमें कि उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे मरीज जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं उसमें जरूर ये घातक है। अदरवाइज नॉर्मल मरीजों में जो कि खास करके वैक्सीनेटेड हैं और जो कि हृदय रोग से या किडनी डिजीज से प्रभावित हैं तो भी उनमें ये कम घातक सिद्ध हो रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।